हमारे 5 सांसद थे, एक भी सीट लोकसभा का चुनाव में हमारी पार्टी को नहीं मिला। जो हमारी पार्टी की चिंताएं थी या जो भविष्य में कैसे एनडीए लड़ेगा, ये एनडीए एकदम मजबूत रहे। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कल मुलाकात के बाद कहा भी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बहुत अच्छी सरकार पूरी मजबूती से चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और अमित शाह की लंबी मुलाकात हुई है। देखिए, बिहार में उपचुनाव भी होने हैं, उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव होना है। तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल। अमित शाह और पशुपति पारस की लंबी मुलाकातें होंगी। निश्चित रूप से आदरणीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं और हम लोग भी एनडीए घटक के मजबूत अलायंस पार्टी हैं। और हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी एनडीए का एक अहम हिस्सा हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में। तो निश्चित रूप से बिहार में विधानसभा चुनाव की हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और सारी पार्टियां बिहार में विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। हम लोग भी तैयारी में लग गए हैं। अब पूरी मजबूती से एनडीए गठबंधन बिहार में लड़े। जो उपचुनाव भी बिहार में होने वाले हैं चारों के चारों सीट पर विधानसभा के, उसमें भी एनडीए मजबूती से लड़े, चारों के चारों सीट एनडीए जीते। और जो लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी की अनदेखी हुई थी, हमारे 5 सांसद थे, एक भी सीट लोकसभा का चुनाव में हमारी पार्टी को नहीं मिला एनडीए गठबंधन में। तो जो हमारी पार्टी की चिंताएं थी या जो भविष्य में कैसे एनडीए लड़ेगा, हमारी पार्टी का क्या भागीदारी रहेगा, हमारी पार्टी का एनडीए में क्या स्थान रहेगा, इन सभी बातों को लेकर कि एनडीए एकदम मजबूत रहे। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कल मुलाकात के बाद कहा भी है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बहुत अच्छी सरकार पूरी मजबूती से चल रही है। तो निश्चित रूप से बिहार के राजनीतिक बातों को लेकर, बिहार के राजनीतिक माहौल को लेकर और आगे की रणनीति को लेकर, भविष्य की रणनीति को लेकर, 2025 की तैयारी को लेकर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कल गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी। हमारा सवाल है कि मुलाकात तो हो गई, जिस तरीके से लोकसभा में हुआ उस तरीके से तो विधानसभा में नहीं ना होगा। अगर होता है तो क्या सारे सीट पर चुनाव? नहीं, सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो अनदेखी हुई, वह विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी, नेताओं ने और एनडीए के भी नेताओं ने यह महसूस किया है कि हम यदि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अनदेखी बिहार में नहीं होती लोकसभा चुनाव में, तो 40 की 40 यहाँ सीट एनडीए गठबंधन जीतता। 10 नुकसान हो गया। निश्चित रूप से हमारा तो मानना है कि बहुत जगह जो पासवान वोट है, जो दलित वोट है, क्योंकि आज भी दलितों की निर्णायक ताकत आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। पशुपति कुमार पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और पासवानों का एक अटूट विश्वास रामविलास पासवान जी के बाद यदि किसी पे है, किसी नेता पर है, तो वह पशुपति कुमार पारस जी के ऊपर है बिहार में पासवानों का। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा साउथ बिहार में, इधर शाहाबाद के इलाके में निश्चित रूप से पासवान वोटों में मायूसी थी, पासवान वोटरों में कुछ आक्रोश था। लेकिन चिराग पासवान थे ना उनके साथ? नहीं, चिराग पासवान एनडीए में आए चुनाव के समय में। एनडीए का वोट का तो उनको लाभ मिला, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वोट का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का वोट का उनको लाभ मिला। एनडीए का वोट पूरी तरह से 5 सीट पर चिराग पासवान जी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन चिराग पासवान जी कहीं भी पासवानों का वोट ट्रांसफर एनडीए के चिराग पासवान नहीं करवा पाए, नहीं वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए, इसलिए 10 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में हम लोग 39 सीट जीते थे और देख लीजिए 2019 के रिजल्ट से भी आप मिला लीजिए तो 9 सीटों का नुकसान निश्चित रूप से एनडीए को हुआ है। क्योंकि जब सारे लोग आए, नीतीश कुमार जी आए, सारे लोग, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, सब लोग जब 2024 में एक जगह थे, तो 40 की 40 हम लोगों को सीट जीतना चाहिए। तो हमारा मानना है, बिहार के लोगों का भी मानना
मानना है, बुद्धिजीवियों का भी मानना है, पत्रकारों का भी मानना है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो अनदेखी हुई लोकसभा चुनाव में, उसके कारण 10 सीटों का नुकसान हुआ। और हम चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, निश्चित रूप से एनडीए को 200 से ज़्यादा सीट बिहार में एनडीए गठबंधन जीते, एनडीए की मजबूत सरकार बने। जो 2010 में एनडीए को बिहार में जनादेश मिला था, वही जनादेश 2025 में मिले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एनडीए पूरी मजबूती से लड़े और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से 243 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू भी कर दिया है हम लोग कि पार्टी के नेताओं ने। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि 243 सीट पर एनडीए को इसका लाभ मिले। चिराग पासवान की टेंशन बढ़ा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग किसी का टेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात की, फोटो जारी कर रहे हैं, तो टेंशन तो बढ़ा रहे हैं। नहीं, एनडीए में हैं हम लोग, एनडीए में हैं। एनडीए के बड़े नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी, देश के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से जब एनडीए में हैं हम हैं, तो निश्चित रूप से अमित शाह जी से मुलाकात हुई है। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी भी 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पार्टी कार्यालय में आके आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से मुलाकात करके गए हैं। आपने देखा होगा कि तारकिशोर जी डिप्टी सीएम रहे हैं, बिहार के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार भाजपा के आदरणीय बबलू जी जो भाजपा के मंत्री हैं बिहार सरकार में, चाहे और भी एमएलए लोग हैं भाजपा के, सारे लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का अटूट हिस्सा है। चलिए, अटूट हिस्सा है। चिराग पासवान जातीय जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, यह दुर्भाग्य है कि जिस दिन राहुल गांधी प्रयागराज में बयान देते हैं कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए और किस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बोला है, एनडीए के बारे में बोला है, उसी दिन रांची में बैठकर वह जातीय जनगणना उनके सुर में सुर मिलाते हैं। चिराग पासवान जी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। कोई बात हो, यदि उन जातीय जनगणना चाहते हैं या कोई भी एनडीए की नीति है, क्योंकि लगातार वह एनडीए की नीति पर हमलावर हैं, वह कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, मीडिया में बयानबाजी, क्योंकि कैबिनेट ही नीति बनाती है, कैबिनेट से ही पास होता है, कैबिनेट से ही सारे निर्णय होते हैं, तो उनको कैबिनेट में रखना चाहिए, ना कि वह कैबिनेट मंत्री होकर एनडीए को कमज़ोर करने का जो बयानबाजी करते हैं। इससे एनडीए को कमज़ोर करने वाला उनका बयान है, क्योंकि जातीय जनगणना चिराग एनडीए को कमज़ोर नहीं, जातीय जनगणना बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, वह एनडीए का ही था। जब यह निर्णय हुआ, जब एनडीए के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, है ना, उसी समय यह निर्णय हुआ था बिहार में जातीय जनगणना होगा। सारे लोग, एनडीए का डेलीगेशन भी गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के दिल्ली, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। उसके बाद बिहार में जातीय जनगणना हुआ। तो चिराग पासवान जी कभी भी बिहार में जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार जी को धन्यवाद नहीं देते हैं। निश्चित रूप से प्रेम जी जान लीजिए, कभी भी कोई चीज़ होगा, पिछड़ों, दलितों, शोषितों और वंचितों को अधिकार देने की कोई भी बात होगी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है देश में जातीय जनगणना भी होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे श्रवण अग्रवाल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।